दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग बीएमसी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन दिया है, इन ग्रिलेज फाउंडेशन ए मिनिमम 15 सेंटीमीटर कवर इज प्रोवाइडेड ऑन। क्या कह रहा है कि एक ग्रिलेज फाउंडेशन, इन ग्रिलेज फाउंडेशन ए मिनिमम 15 सेंटीमीटर कवर इज प्रोवाइडेड ऑन। कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, लोअर बीम ऑफ द लोअर टायर, यानी लोअर बीम ऑफ द लोअर टायर, यानी लोअर टायर के लोअर बीम में हम प्रोवाइड कराते हैं। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में बी डिस्टर्ब्ड बाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में भी डिस्टर्ब बाई, किसके द्वारा डिस्टर्ब होता है? तो पहला दिया है आपका ऑप्शन, कह रहा है कि राइजिंग ऑफ द वाटर टेबल। बी ऑप्शन दिया है वाइब्रेशंस केस्ड बाय द ट्रैफिक मूवमेंट। सी आपका दिया है माइनिंग इन द नेबरहुड। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव। तो डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द एगार बोरिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर। कह रहा है जो एगार बोरिंग मेथड होता है वो सुटेबल नहीं होता है। तो किसके लिए सुटेबल नहीं होता है? पहला दिया है वेरी हार्ड सॉइल के लिए, दूसरा दिया सीमेंटेड सॉइल के लिए, तीसरा आपका दिया वेरी सॉफ्ट सॉइल के लिए, चौथा आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है डंपनेस केसेस क्या होता है? डंपनेस केसेस क्या होता है? तो ग्रोथ ऑफ द टर्मिट्स होता है। क्या होता है? डंपनेस केसेस ग्रोथ ऑफ द टर्मिट्स। डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द पाइल विच सपोर्ट्स। क्या कह रहा है? द पाइल विच सपोर्ट द लोड पार्शली बाय द फ्रिक्शन एंड पार्शली बाय द रेस्टिंग ऑन द हार्ड स्टेटम इज कॉल्ड। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन, द पाइल विच सपोर्ट्स द लोड पार्शली बाय द फ्रिक्शन एंड पार्शली बाय द रेस्टिंग ऑन द हार्ड स्टेटम इज कॉल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे फ्रिक्शन बियरिंग पाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे फ्रिक्शन बियरिंग पाइल कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है एन ऑर्डिनरी कंक्रीट में बी मेड वाटर प्रूफ बाई एडिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन ऑर्डिनरी कंक्रीट में बी मेड वाटर प्रूफ बाई एडिंग। क्या ऐड करके जो है किसी भी ऑर्डिनरी कंक्रीट को हम वाटर प्रूफ कर सकते हैं? तो पहला हो गया आपका पैडलो हो गया, दूसरा आपका दिया इम्परमो हो गया, तीसरा आपका दिया स्नोसम हो गया, और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि द ओपनिंग प्रोवाइडेड। क्या दिया? द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द स्लोपिंग रूफ विथ इट्स टॉप पैरेलल टू द रूफ सरफेस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्काई लाइट विंडो कहलाता है। क्या कहलाता है? स्काई लाइट विंडो कहलाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा था ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द स्लोप रूफ, यानी स्लोपिंग रूफ में जो ओपनिंग में हम प्रोवाइड कराते हैं, कहाँ पर? विथ इट्स टॉप, इसके टॉप पर, जो कि पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? रूफ सरफेस के पैरेलल होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्काई लाइट विंडो कहते हैं। आपका यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। अगला ए नंबर ऑप्शन दिया है, कह रहा द रूफ स्लैब। क्या दिया है? द रूफ स्लैब ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली टू कैरी द वेरियस फ्लोर लोड। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया कि रूफ स्लोप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली टू कैरी द वेरियस फ्लोर लोड्स। तो पहला आपका सही है। दूसरा आपका दिया है द बीम ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग रेस्ट ऑन द गर्डर एंड आर द मेन लोड ट्रांसफरिंग मेंबर ऑफ द कॉलम। तो आपका बी वाला भी सही है। सी आपका दिया द स्लैब इज स्पैंड अक्रॉस द सेकेंडरी बीम प्रोवाइडेड बिटवीन द मेन बीम। तो सी भी सही है, यानी डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द विंडो विच इज प्रोवाइडेड। क्या कह रहा है कि द विंडो विच इज प्रोवाइडेड इन ए फ्लैट रूफ इन ऑफ ए रूम इज नोन एज। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या? कह रहा है किसी रूफ में, फ्लैट रूफ में, कह रहा है किसी रूम के फ्लैट रूफ में जो विंडो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उस विंडो को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंटर्न विंडो कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है? ग्रिलेज फाउंडेशन दिया है ए ऑप्शन में कि इज यूज्ड टू ट्रांसफर। क्या होता है? इज यूज्ड टू ट्रांसफर
द हैवी स्ट्रक्चर लोड फ्रॉम द स्टील कॉलम ऑफ ए सॉइल हैविंग द लो बियरिंग कैपेसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो ग्रिलेज फाउंडेशन होता है हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए। क्या ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हैवी स्ट्रक्चर लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। कहाँ से, तो फ्रॉम द स्टील बीम यानी स्टील कॉलम से कहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करते हैं, टू द सॉइल यानी सॉइल में लो बियरिंग कैपेसिटी, जिसकी क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी लो होती है। और बी आपका दिया है कि इज लाइट एंड इकोनॉमिकल होता है, यानी ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, हल्का होता है एंड इकोनॉमिकल होता है। सी आपका दिया है डज नॉट रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड नहीं होता है क्या, डीप कटिंग एज द रिक्वायर्ड बेस एरिया विथ रिक्वायर्ड प्रेशर इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट ए सोलो डेप्थ। यानी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। दिया क्या है, कह रहा है पहला ए ऑप्शन दिया है, कह रहा है द क्रैक्स अपेयर्स ऑन द प्लास्टर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हेयर क्रैक, यानी कह रहा है कि अगर प्लास्टर सरफेस पर जो है क्रैक जो दिखाई दे रहे होते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं, तो उसको हेयर क्रैक बोलते हैं। बी आपका दिया है इन द ब्रिक वर्क में क्या होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इज रिमूव किया जा सकता है बाय द अप्लाइंग ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड वाटर। सी आपका दिया कि एक्सेसिव थर्मल वेरिएशन इन द बैकिंग और प्लास्टर केसेस द प्लास्टर टू फॉल। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ द अबव जो है सही हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो तीनों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है विंडो विच इज प्रोवाइडेड, क्या दिया, द विंडो विच इज प्रोवाइडेड ऑन ए स्लोपिंग रूफ ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उसे डोरमर विंडो कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए, कह रहा है कि द विंडो विच इज प्रोवाइडेड, मतलब ऐसी विंडो जो हम प्रोवाइड कराते हैं ऑन ए स्लोपिंग रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के स्लोपिंग रूफ पर हम प्रोवाइड कराते हैं उसे डोरमर विंडो कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि सिंगल स्टेज वेल पॉइंट सिस्टम, क्या दिया है, द सिंगल स्टेज वेल पॉइंट सिस्टम ऑफ डी वाटरिंग एंड एक्सकेवेशन कैन बी यूज्ड इफ द डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए किससे, 5 मीटर से। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा था सिंगल स्टेज वेल पॉइंट सिस्टम ऑफ डी वाटरिंग का एंड एक्सकेवेशन कैन बी यूज्ड, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सकेवेशन को यूज कर सकते हैं इफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन डज नॉट एक्सीड, जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए किससे, 5 मीटर से, यानी 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया नॉमिनल थिकनेस ऑफ द वन ब्रिक, यानी एक ब्रिक की जो नॉमिनल थिकनेस होती है, ठीक है, एमएम में कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 mm, क्या होती है, 200 mm होती है, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। पहला आपका दिया कह रहा था रिटेनिंग वॉल शुड बी स्ट्रक्चरली कैपेबल होती है टू रजिस्ट द अप्लाइड अर्थ प्रेशर। और बी आपका दिया द सेक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल शुड बी so proportional that it may not overturn by the lateral pressure। और सी आपका दिया द रिटेनिंग वॉल should be the safe against the sliding। और डी आपका दिया है टू ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ रिटेन्ड वीप होल्स आर प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ द रिटेनिंग वॉल। तो यानी इसमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका डी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी आपके जो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा कि द स्टेप्ड, क्या दिया है, द स्टेप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड फॉर द लेटरल सपोर्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, बैट्रेस कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द राफ्ट फाउंडेशन आर यूज फॉर, कह रहा है जो राफ्ट फाउंडेशन होते हैं वो आर यूज किए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रोवाइडिंग द इंक्रीज एरिया ऑफ द फाउंडेशन ओवर द पुअर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बी आपका दिया स्पैनिंग ओवर द स्मॉल सॉफ्ट और लूज पॉकेट्स। सी आपका दिया कि काउंटर एक्टिंग हाइड्रोस्टेटिक इफेक्ट, कह रहा है द काउंटर एक्टिंग द हाइड्रोस्टेटिक इफेक्ट। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मतलब ये है कि राफ्ट फाउंडेशन जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं उन तीनों के लिए करते हैं। पहला क्या दिया है, प्रोवाइडिंग इंक्रीज एरिया ऑफ द फाउंडेशन के एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ओवर द पुअर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल पर। बी आपका दिया स्पैनिंग ओवर द स्मॉल सॉफ्ट और द लूज पॉकेट। और सी आपका दिया काउंटर एक्टिंग द हाइड्रोस्टेटिक इफेक्ट के लिए। और डी आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो पहला दिया कि इन फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, हाइडर और स्ट्रेचर जो होते हैं अलग रखे जाते हैं। अल्टरनेटिवली
इन द सेम कोर्स, किसी भी कोर्स में अल्टरनेट रूप से स्ट्रेचर और हेडर जो है अगर लगे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। बी आपका दिया कि फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है, इन द फ्लेमिश बॉन्ड वेरी एवरी हेडर इन ईच कोर्स लाई रखा जाता है कहाँ पे, सेंट्रली ओवर एवरी स्ट्रेचर ऑफ द अंडरलाइनिंग द कोर्स। और सी आपका दिया इन द इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेचर आर लाइड इन द एवरी कोर्स, प्रत्येक कोर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर रखा जाता है, तो यानी सी वाला आंसर यहाँ पे गलत होता है। इंग्लिश बॉन्ड में जो है प्रत्येक कोर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी स्ट्रेचर जो है सिर्फ नहीं होता है। और डी का दिया इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है, रखे जाते हैं अल्टरनेट कोर्स में, यानी अल्टरनेट कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर जो है रखे जाते हैं, यानी सी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी सब आपके सही है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा कि स्टड्स ऑफ ए कॉमन वुडन पार्टीशन, क्या दिया है, स्टड्स होते हैं ऑफ ए कॉमन वुडन पार्टीशंस, क्या होता है, आर वर्टिकल वुडन मेंबर्स होता है, यानी जो स्टड होता है वो वुडन पार्टीशन में क्या होता है, एक वर्टिकल वुडन मेंबर होता है, यानी ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द एडिशनल पाइल, क्या दिया है, द एडिशनल पाइल विच आर ड्रिवन टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सपोर्टिंग लोड ऑन द वर्टिकल पाइल्स आर नोन एज, क्या कहलाता है, उसे जो है रैकिंग पाइल्स कहते हैं। बी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वीन क्लोजर, क्या कह रहा है, क्वीन क्लोजर मे बी प्लेस्ड, कह रहा है जो क्वीन क्लोजर होता है वो मे बी प्लेस्ड होता है, किससे प्लेस्ड होता है, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू द फर्स्ट ब्रेक, यानी क्या है, इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू द फर्स्ट ब्रेक वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर लॉक्ड सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो मे बी इम्प्रूव, सुधारी जा सकती है, कैसे सुधार सकते हैं, बाय द ड्रेनेज करके जो है सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बैकग्राउंड ड्रॉप, क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बैकग्राउंड ड्रॉप बिफोर द प्लास्टरिंग इस कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको हैकिंग कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल हैज ए कास्ट आयरन शू इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द हॉलो सिलेंड्रिकल स्टील केसिंग, तो क्या कहलाएगा उसको, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ए और सी वाला जो है ऑप्शन सही है यहाँ पर, यानी सिंप्लेक्स पाइल कहलाता है और वाइब्रो पाइल कहलाता है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल हैज ए कास्ट आयरन शू, मतलब कौन सी पाइल है जिसमें कास्ट आयरन शू जो है प्रोवाइड कराते हैं, हाँ, इवन द आफ्टर रिमूवल ऑफ द हॉलो सिलेंड्रिकल स्टील केसिंग के लिए, तो आपका सिंप्लेक्स पाइल और वाइब्रो पाइल, यानी पहला और तीसरा वाला, यानी ए और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा व्हाइल डिजाइनिंग ए स्टेयर, जब हम एक स्टेयर की डिजाइन करते हैं तो कह रहा है कि प्रोडक्ट बताना है आप राइज एंड गोइंग का इज अप्रॉक्सीमेटली केप्ट इक्वल टू कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 420 होता है, कितना होता है, 420 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है नोगिंग ऑफ ए कॉमन वुडन पार्टीशन इज, क्या दिया है, जो नोगिंग होता है किसी कॉमन वुडन पार्टीशन की जो नोगिंग होती है वो क्या होती है, करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर होता है, क्या होता है, इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसीडर्ड फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के ओरिएंटेशन के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ये पूछ रहा है। पहला दिया आपका ए नंबर दिया है कि डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स इन द एरिया, बी आपका दिया एक्सप्लोजर ऑफ द वॉल्स एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग टू द रे ऑफ द सन, सी आपका दिया है द स्टैंड अप टू विच द सनरेज पेंट्रेट विद द वरामदा, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि टू कंस्ट्रक्ट ए 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वाल यू विल प्रेफर, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर आपके पास एक पार्टीशन वाल है जिसकी थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर की हो, तो आप कौन सा बॉन्ड इसमें देना पसंद करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, उसमें स्ट्रेचर बॉन्ड दिया जाता है, यानी 10 सेंटीमीटर कोई पार्टीशन वाल देना हो तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ पर स्ट्रेचर बॉन्ड प्रोवाइड कराएंगे, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक मशीनरी का जो स्ट्रेंथ है, जहाँ पे रेशियो कितना दिया है 1:6 का सीमेंट मोटार का दिया है, तो कितना होता है, कह रहा है 1:6 यानी 1:6 सीमेंट मोटार की जो ब्रिक मशीनरी की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 टन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 50 टन होता है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द फॉर्मवर्क फ्रॉम द साइड ऑफ द बीम कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर,
अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फार्मर को फ्रॉम द साइड ऑफ द बीम, यानी बीम की साइड की जो है जो फार्मर होते हैं उनको कब तक रिमूव किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी 1 डेज के लिए, यानी 24 से 48 घंटे होता है, हालांकि 102 दिन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि द फॉर द ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइम सैंड मोर्टार होता है उसका रेशियो कितना होता है, तो 1:2 रखा जाता है, 1:2 वाली बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द लीस्ट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज दैट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लीस्ट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज क्या होता है, दैट ऑफ क्या होता है, उसको मॉइस्ट क्ले कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी भी सॉइल की जो मिनिमम बेरिंग कैपेसिटी होती है वो किस सॉइल की हो सकती है, तो उसे मॉइस्ट क्ले बोलते हैं, यानी मॉइस्ट क्ले जो होती है उस सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी होती है वो लीस्ट होती है, ठीक है, बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मैक्सिमम परमिजिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिजिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट पूछा है इन द केस ऑफ फाउंडेशन इन द क्ले सॉइल के केस में फाउंडेशन में मैक्सिमम परमिजिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, 40 mm रखा जाता है, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला दिया है कि आपका कि इंग्लिश बॉन्ड इज यूज फॉर द ब्रिक मशीनरी टू सपोर्ट्स द हैवी लोड, तो पहला वाला आंसर सही है आपका, ऑप्शन जो दिया है वो सही है। बी आपका दिया कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज सुटेबल फॉर द ब्रिक मशीनरी टू गिव द यूनिफॉर्म फ्रेश अपीयरेंस, तो ये भी आपका सही है। सी आपका दिया स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ ब्रिक मशीनरी ब्रिक, तो ये भी आपका सही है। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों आपके यहाँ से सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था ब्लैक कॉटन सॉइल, क्या दिया था, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है क्या होती है, वो अंडर गोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज, यानी उसमें वॉल्यूमेट्रिकल यानी आयतन रूप से जो चेंज होता है वो परिवर्तन होता है। और बी आपका दिया स्वेल, यानी क्या होती है, उसको फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है एक्सेसिवली व्हेन द वेट, यानी जब वो गीली होती है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और सी आपका दिया है श्रिंक, यानी श्रिंक कर जाती है स्क्विसली व्हेन द ड्राई, यानी जब वो सूखती है तो उसमें क्या होता है, सिकुड़न आ जाती है। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यानी डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में ये तीनों के तीनों जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ए कट इन द फ्रेम, क्या दिया है, ए कट इन द फ्रेम ऑफ ए डोर टू रिसीव द शटल इज कॉल्ड, कहलाता है, उसको रिबेट कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको रिबेट कहते हैं। कह रहा है ए कट इन द फ्रेम ऑफ द डोर टू रिसीव द शटर्स इज कॉल्ड, कहलाता है, वो रिबेट कहते हैं, उसको डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है क्या, कह रहा है द लूज पॉकेट इन द सॉइल मास कैन बी ब्रिज्ड सेफली बाय द प्रोवाइडिंग ए रफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड द सॉफ्ट एरिया इज स्मॉलर देन, क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला 1/3 ऑफ द कॉलम स्पेसिंग, क्या होता है, 1/3 ऑफ द कॉलम स्पेसिंग। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द लूज पॉकेट इन द सॉइल मास कैन बी ब्रिज्ड सेफली बाय प्रोवाइडिंग ए रफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड द सॉफ्ट एरिया इज स्मॉलर देन, क्या होता है, 1/3 ऑफ द कॉलम स्पेसिंग, बी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। पहला दिया कि इन किंग पोस्ट ट्रस में क्या होता है, 1 वर्टिकल पोस्ट इज यूज्ड, तो आपका सही है पहला। दूसरा दिया है कि क्वीन पोस्ट ट्रस में 1 वर्टिकल पोस्ट इज यूज करते हैं, नहीं ये गलत है आपका, इसमें 2 वर्टिकल पोस्ट यूज करते हैं। सी दिया कि इन क्वीन पोस्ट ट्रस में 2 वर्टिकल पोस्ट आर यूज, तो आपका सी वाला सही है, यानी बी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी ए और सी दोनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा द पाइल विच इज प्रोवाइडेड विथ ए बल्ब फील्ड विद द कंक्रीट एट इट्स लोअर एंड इज नोन एज, कहलाता है, क्या कहलाता है, उससे मैक अर्दन पाइल कहते हैं, मैक अर्दन पाइल कहते हैं। फिर से देखिए वह ऐसी पाइल पूछ रहा है, द पाइल विच इज प्रोवाइडेड, ऐसी पाइल जो प्रोवाइड कराते हैं कहाँ पर, विथ ए बल्ब, एक बल्ब के रूप में, ठीक है, जो फील्ड भरी होती है विद द कंक्रीट से एट इट्स लोअर एंड इज नोन एज, कहलाती है, क्या कहलाती है, उसको मैक अर्दन पाइल कहते हैं, बी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑर्नामेंटल वो मोल्डेड कोर्स प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए वॉल इस, क्या होता है, उसे कॉर्निस कहते हैं। फिर से देखिए, कह रहा है कि ऑर्नामेंटल मोल्डेड कोर्स
प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल इस कहलाता है, उसे कॉर्निस कहते हैं। ए वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। पहला आपका दिया है कि सीमेंट इज एडेड, क्या दिया है, सीमेंट इज एडेड टू द लाइम मोर्टार टू इंक्रीज इट्स हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ओनली, कह रहा है जो हम सीमेंट होता है वो लाइम मोर्टार में इसलिए यूज करते हैं कि ताकि जो है इंक्रीज कर जाए क्या, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, इसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ही इंक्रीज करने के लिए करते हैं। तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया है। बी आपका दिया कि लाइम सुर्खी मोर्टार हम यूज करते हैं फॉर द पॉइंटिंग ऑफ द वॉल, सी सही है आपका। सी आपका दिया है लाइम शुड बी सिलेक्ट बिफोर प्रिपेयरिंग लाइम मोर्टार, तो ये भी आपका सही है। डी आपका दिया है कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ कंक्रीट इज जनरली यूज्ड इन द कोल्ड वेदर, तो यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो बी सी और डी हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया पाइल फाउंडेशन इज जनरली प्रोवाइडेड इफ़ द सॉइल इज, अच्छा क्वेश्चन है कि पाइल फाउंडेशन जो है वो हम कब प्रोवाइड कराते हैं, जब हमारी सॉइल क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, वाटर लॉक्ड होती है, मेडअप होती है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कैन नॉट बी इम्प्रूव बाई, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जो होती है वो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, वाटरिंग सरफेस ऑफ द सॉइल, क्या दिया, वाटरिंग सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो है वाटरिंग सरफेस में, यानी सॉइल की वाटरिंग सरफेस के द्वारा हम किसी भी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। बाकी आपका हो गया ड्रेनेज सब सॉइल वाटर और रेमिंग क्रस्ट स्टोन इन द सॉइल, और सी आपका दिया ड्राइविंग सैंड पाइल्स, ये तीनों जो होते हैं इनको यूज़ करके हम क्या बोलते हैं किसी भी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वाटरिंग सरफेस ऑफ द सॉइल का यूज़ करके हम किसी भी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है रोटरी ड्रिलिंग इज़ द फास्टेस्ट मेथड इन द केस ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है रोटरी ड्रिलिंग जो होती है इन द फास्टेस्ट मेथड होता है, किस केस में होता है, तो ये रॉकी सॉइल हो या क्ले सॉइल हो या सैंडी सॉइल हो, तीनों के लिए जो है मान्य होता है। आपका इस 244 का डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द कंक्रीट स्लम्प रिकमेंडेड फ्रॉम फॉर द बीम एंड स्लैब, बीम और स्लैब के लिए जो कंक्रीट का स्लम्प होता है वो कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 to 125 mm होता है, कितना होता है 30 to 125 होता है, यानी 30 से 125 mm के बीच रखा जाता है। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था अलाइनमेंट, क्या दिया है, अलाइनमेंट ऑफ ए क्रॉस ज्वाइंट एलॉन्ग द प्लम लाइन इस क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी परपेंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, परपेंड बोलते हैं, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रोजेक्टिंग पीस यूजली प्रोवाइडेड टू सपोर्ट्स ए ट्रस, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोजेक्टिंग पीस बताना है किसके लिए, जो यूजुअली प्रोवाइड कराते हैं टू सपोर्ट ए ट्रस, एक ट्रस को सपोर्ट करने के लिए, इस कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे फ्रीज कहते हैं, यानी सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है बेस्ट टाइप ऑफ द पाइल, पाइल का वहाँ बेस्ट प्रकार बताइए फॉर द सॉफ्ट सॉइल के लिए, हैविंग लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द कंक्रीट इस कहलाता है, उसे वाइब्रोपाइल कहते हैं, बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द फॉर्मवर्क, क्या कह रहा है, फॉर्मवर्क फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द स्लैब कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर, कब रिमूव कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 डेज, 7 डेज में ही रिमूव कर सकते हैं। कह रहा है कि फॉर्मवर्क फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द स्लैब, स्लैब के अंडर साइड की जो फॉर्मवर्क होते हैं उनको हम कब रिमूव कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 डेज के बाद, जो 7 दिन के बाद जो है उसे रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कपल रूफ इज यूज फॉर द स्पैन, कह रहा है जो कपल रूफ होते हैं वो किस स्पैन के लिए यूज किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5 मीटर आर लेस, यानी जो कपल रूफ होते हैं वो 3.5 मीटर या इससे कम स्पैन के लिए जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।